दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी लोग आ रहे हैं अफेक्टेड कंट्री से, जितने भी लोग हैं उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट की इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। तो उसके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है जी, ये तंजानिया से आया। ये तंजानिया से आए थे और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। और ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में आया, ये कह सकते हैं? हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। सर इसके और कोई कॉन्टैक्ट थे जिनको आप ट्रेस कर नहीं, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को तो सारे हैं ही, हॉस्पिटल के अंदर ही हैं सारे के सारे। और बाकी की जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई उन सब के अंदर ओमिक्रॉन तो है। ये जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव एक यात्री आया है, इसके साथ जो कांटेक्ट थे उनकी संख्या कितनी है? और ये क्या जो ओमिक्रॉन का मरीज है ये एलएनजेपी में ही भर्ती है? जी, एलएनजेपी के अंदर ही है। उसके साथ जो भी कॉन्टैक्ट थे वो भी सारे एलएनजेपी में ही हैं। कितने कांटेक्ट थे सर करीब? ये एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है, पर 5-6 तो होंगे। तो अभी पूरी दिल्ली में मतलब एलएनजेपी में 23 सस्पेक्ट से नहीं, देखिए एलएनजेपी के अंदर 17 कंफर्म पॉजिटिव केसेस हैं और 6 लोग ऐसे हैं जो कि इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके कि अभी आरटीपीसीआर में पॉजिटिव नहीं आए। दो तो अभी सुबह आए हैं और 4 शायद कल आए थे। ये तंजानिया से आया सर जो पहला आया? ये जो पहला जो शुरुआती रिपोर्ट में आया है वो तंजानिया से है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं ये? तंजानिया बताया ना, तंजानिया से आए। तंजानिया से आए एग्जैक्टली, तो ये मेरे को नहीं पता, नाम बता भी नहीं सकते आपको। इंडियन नेशनल है सर? ये चेक करके बता देंगे, पर फ्लाइट तंजानिया से आई है। सर जो 12 आपने जीनोम के लिए भेजे थे उसमें से 11 नेगेटिव हैं, सिर्फ एक ही पॉजिटिव आ गया। 11, हाँ बिल्कुल 11 नेगेटिव आए हैं और एक शुरुआती रिपोर्ट के अंदर, फाइनल रिपोर्ट देखिएगा लैब की ओर से कल बताया जाएगा। रीज़न क्या होता है कि आपको शेयर इसलिए साथ साथ किया जा रहा है कि कहीं अफवाहें फैलनी स्टार्ट ना हो जाए, कि जो शुरुआती रिपोर्ट है उसके अंदर एक ओमिक्रॉन है और 11 नहीं है। सर ये शुरुआती फाइनल मतलब इसमें फाइनल रिपोर्ट आने में कल तक हो जाएगी फाइनल। एक्चुअली में एक बार रिपोर्ट आने के बाद दोबारा से इसको रीटेस्ट किया जाता है। कंफर्म देखो लैब से जो रिपोर्ट मिलेगी वो कल तक मिलेगी आपको। सर आईसीएमआर, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन की पुष्टि है उसमें, एक में ओमिक्रॉन की पुष्टि है। तो सर किस तरीके से ये इलाज होगा? इलाज और तो क्या तैयारी है अस्पताल की? थोड़ा देखिए, आम इलाज लोगों को समझने के लिए बता उसको दीजिए। बिल्कुल अलग से आइसोलेट कर दिया गया है। इलाज का तो जो प्रोटोकॉल है कोरोना के सभी बीमारों का वही प्रोटोकॉल है। सिम्टम जितने ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। ऑक्सीजन की थेरेपी है, स्टेरॉइड्स हैं, दवाइयाँ देनी है, वो सब कुछ सेम है। उसमें कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट हाँ, उसको आइसोलेट करने की जरूरत होती है। आइसोलेट किया गया है, अलग से वार्ड बनाया है। आपने सर 40 बेड का वार्ड बनाया था, तो जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, जैसे 17 पॉजिटिव हैं, 6 उनके कॉन्टैक्ट हैं, तो 23 लोग यही हो गए। तो क्या ये जिस तरह संख्या बढ़ रही है अलग से व्यवस्था करेंगे? नहीं, अलग से तो देखिए हमारे पास एलएनजेपी में 500 बेड, 250 के पूरे के पूरे वार्ड्स एलएनजेपी ने अलग से बनाए हुए हैं। आईसीयू बेड्स जो कि आमला ग्राउंड में बिल्कुल पूरे के पूरे खाली हैं। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें से एक को हम स्टार्ट कर देंगे इमीडिएटली, कभी भी कर सकते हैं। सर क्या अलग से जो डॉक्टर्स की टीम है उनको इस ओमिक्रॉन के इलाज के लिए तैयार और तैनात किया गया है? देखिए, तैनात अलग से किया गया है। इलाज के लिए कोई प्रोटोकॉल अलग नहीं, प्रोटोकॉल सेम है। कोविड वाला ही प्रोटोकॉल? जी, कोविड ही है। ओमिक्रॉन कोई अलग नहीं बीमारी, ये कोविड का ही एक अलग वेरिएंट है। और पहले जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा अलग अलग वेरिएंट थे, ओमिक्रॉन भी एक वेरिएंट है। उसका इलाज बिल्कुल सेम तरीके से किया जाता है। और साथ ही सर आगे क्या आप मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से? क्योंकि जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनके बैन की बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि अगर फ्लाइट्स को रोक दिया जाए तो ओमिक्रॉन की एंट्री नहीं हो सकती है। तो अब तो ओमिक्रॉन आ गया, दिल्ली में पहला मामला आ गया सामने, तो वो जो डर था वो डर सत्य है। देखो, डर दिल्ली में एक आया है, 2 शायद कर्नाटक में है, 1 गुजरात में है। पूरे देश में शायद 5 केसेस अभी तक कंफर्म हो चुके हैं और जितने भी केस हैं सारे विदेशों से ही आ रहे हैं और अफेक्टेड कंट्रीज से ही आ रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार केंद्र सरकार से डिमांड की है कि भाई जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ की फ़्लाइट सर्विसेज को बंद कर दिया जाए।
मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। उससे लगता है इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। अदरवाइज़ देखो क्या होगा कि कुछ लोग आएंगे, हो सकता है कि जो पॉजिटिव आ गए उनको तो हमने ले लिया, आइसोलेट कर दिया। कोई ऐसा ना हो कि जो पॉजिटिव आया नहीं और इसके अंदर तो कह रहे हैं कि जेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर वो 7 दिन बाद या 4 दिन बाद या 3 दिन बाद होता है तो कोई निकल ना जाए। तो उसको फैलने से रोकने का सबसे जो कारगर तरीका नज़र आता है कि अफेक्टेड कंट्रीज से अगर फ्लाइट्स को बंद किया जाए तो दैट विल बी आई थिंक मच तो बेटर। साइंटिस्ट या डॉक्टर या एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ओमिक्रॉन से बचना क्या आसान है? किस तरह के लक्षण इसमें हो सकते हैं? देखिए लक्षण बिल्कुल सेम है जैसे कि कोरोना। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ओमिक्रॉन अलग बीमारी नहीं है, ये भी कोरोना ही है। कोरोना का एक वेरिएंट है। वेरिएंट इस टाइम दुनिया के अंदर कोरोना के डिफरेंट बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। मेजर जो इंडिया में वेरिएंट्स थे, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा। डेल्टा की वजह से जो लास्ट वेव आई थी, बहुत बड़ी वेव आई थी, वो डेल्टा वेरिएंट था। ओमिक्रॉन जो है ये नया वेरिएंट है। ये अलग म्यूटेशन होती रहती है, वेरिएंट की म्यूटेशन होती रहती है, पर है कोरोना ही। इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल सेम है, इससे प्रिकॉशंस सेम है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगा, देखो अब 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये बड़ी उससे कहा जा सकता है कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। अगर सभी लोगों ने मास्क लगाया होगा, आपने भी लगाया, सामने वाले ने भी लगाया, तो 99% चांसेज हैं कि आप कोरोना से बच सकते हैं। वो चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा हो, या अल्फ़ा हो, या बीटा हो। तो लोगों को बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का भी देखिए, दिल्ली के अंदर फर्स्ट डोज़ 90% से ज़्यादा लोग ले चुके हैं, सेकेंड डोज़ भी 60% से ऊपर हो चुकी है। हम लोगों से अपील करेंगे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लें। जो लोग फर्स्ट डोज में रह गए हैं, जो भी 5-7% जो भी लोग हैं, वो जल्द से जल्द आएँ। सेकंड डोज जैसे ड्यू होती है उसी दिन ज़रूर लगवा लें। तो ये जो लगता है, देखो 2 चीज़ों का अगर ध्यान रख लेंगे तो मुझे लगता है इलाज तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, जनवरी के बाद देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। सबसे पहले जो हेल्थ स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उन्हें वैक्सीन लगाई गई थी। ओमिक्रॉन का इलाज भी उन्हीं लोगों को करना है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बूस्टर डोज की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, उसे लेकर आप क्या देखिए इस बारे में जो भी प्रोटोकॉल है वो एक्सपर्ट्स बताएंगे या केंद्र सरकार उसको नोटिफाई करेगी, उसी को हम पालन करेंगे। इस बारे में मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट। मैं इस बारे में दिल्ली में आप लोग एक तरह से प्लान कर रहे थे कि जो वैक्सीनेटेड ना हो उनकी एंट्री एक तरह से रोकी जाए या कुछ उस पर पाबंदियां लगाई जाए। कई राज्यों ने ऐसा किया है कि कुछ गिफ्ट दे रहे हैं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, या वैक्सीनेशन को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया। क्या दिल्ली सरकार ऐसा कुछ सोच रही है? वैक्सीनेशन को देखो, दिल्ली के अंदर जो कल वैक्सीनेशन हुआ है, कि मैं बताऊं, अब लगातार लाख से ऊपर हो रहा है। कल लगभग 1.5 लाख के करीब वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अंदर स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई गई है और मुझे लगता है कि अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो बहुत जल्दी। देखो इसमें वैक्सीनेशन के अंदर एक इशू तो है कि जो कोविशील्ड है उसमें सेकेंड डोज लगाने में 84 डेज़ का डिफरेंस है। तो अब 84 का डिफरेंस होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली है, सेकंड डोज ड्यू नहीं हो पा रही है। जैसे ड्यू हो रही है लोग लगा रहे हैं, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, 1-to-1 कांटेक्ट भी कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जिसकी सेकंड डोज ड्यू हो गई है तो उसी दिन जाकर लगा ले। अपॉइंटमेंट की जरूरत भी नहीं है, आप किसी भी सेंटर में चले जाइएगा, जाके लगवा लीजिए। सर, पुडुचेरी में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी जिसने वैक्सीन का डोज नहीं लिया है, अनिवार्य कर दिया गया है उसको। तो ऐसे में, क्योंकि आप लोगों के पास प्रपोजल भी आया था, आप लोग इस पर कोई विचार कर रहे हैं कि अभी इस तरीके की सख्ती आप भी बरतें? देखिएगा, इसको जल्दी बताया जाएगा, आपको इस बारे में जो भी फैसला किया जाएगा बता दीजिए। सर एक सवाल ये बता दीजिए, आप जो 12 जिन लोगों का आपने बताया ILBS में भी सैंपल भेज रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का? तो जीनोम सीक्वेंसिंग की हमारी 2 लैब्स हैं, एक है LNJP के अंदर, एक है ILBS के अंदर। दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। अभी हम जीनोम सीक्वेंसिंग दोनों लैब्स में करा रहे हैं। अगर नंबर और ज़्यादा होगा तो फिर केंद्र सरकार की लैब्स में भी भेजा जाएगा। तो ये 12 रिपोर्ट आई है, कानपुर IIT की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जनवरी-फरवरी के आसपास तीसरी लहर आने की संभावना है। और खुद ICMR के जो चीफ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, समीरन पांडा, वो भी ये कह रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। देखो मैं फिर से यही कहूँगा कि बिल्कुल पहले कहा गया था अक्टूबर में, शायद नवंबर में लहर आएगी। अब जनवरी-फरवरी में कह रहे हैं कि फरवरी तक थर्ड वेव की, मैंने भी आज अखबारों में पढ़ा है कि थर्ड वेव की बात हो रही है। अब ये तो अगर हम लोग सब इसका प्रोटोकॉल का पालन करें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो लहर इमिनेंट है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो उसको रोक सकते हैं। अगर सब लोग मास्क लगा के रखेंगे तो वो लहर नहीं आएगी, इस बात की हम एश्योरेंस दे सकते हैं। कि परंतु देखिएगा, सबको लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ने लगाया एक ने नहीं लगाया। अब लोगों को क्या होता है कि पिछली बारी जो सेकेंड वेव या दिल्ली के अंदर 4th वेव थी, तब भी लोगों को फटीक हो गया था। उनको लगता था कि अभी बहुत दिन हो गए
वो अचानक उन्होंने मास्क वास्क निकाल दिए, अचानक बहुत भीड़ हो गई। तो लगता है ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहिए और मास्क ज़रूर लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर सभी के सभी लोग, देखो ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोग, अगर आपने मास्क लगाया दूसरे ने लगाया, टोक दीजिए उसको कि भाई मास्क लगाइए। लोग मास्क तो रखते हैं पर गले के यहाँ लगा के रखते हैं कि भाई मास्क लगा लीजिएगा। तो अगर सब लोग मास्क लगाएंगे तो इसको डेफर भी किया जा सकता है, अवॉइड भी किया जा सकता है। ये जानना था कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो सैंपल भेजे गए थे, ठीक है, एलएनजेपी वाली लैब में ही भेजे गए थे या कहीं और भेजे गए? दोनों लैब में थे, ये 12 दोनों को मिलाकर LNJP एंड ILBS, दिल्ली सरकार की दोनों लैब्स हैं, उन्हीं में कराए गए हैं। ये उन्हीं में टेस्टिंग हुई है। जी। अच्छा सर, ये जो अभी सर ओमिक्रॉन आ चुका है, कितने सैंपल मतलब कितने और बचे हुए हैं जिनकी रिपोर्ट आने वाली? देखिए जो भी हमारे पास आ रहे हैं ना, सबका जीनोम सीक्वेंसिंग करें, 100% हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। अभी तक 17 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, 17 उसमें से मैंने आपको बता दिया है 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। 12 में से 11 ओमिक्रॉन नहीं है, 1 ओमिक्रॉन लगता है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट कल तक आएगी। बाकी जो 5 पेशेंट हैं उनकी भी रिपोर्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया सर, अब जब ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ गया, सख्ती किस तरह से बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने भी बताया, लोग एक तरह से लापरवाह हो गए, मास्क ठीक से नहीं लगा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे गैदरिंग बढ़ गई है, उसे किस तरह से कंट्रोल? बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती की जाएगी, लोगों से कहा जाएगा कि बिल्कुल मास्क जरूर लगाएं और बिना मास्क के अलाउ नहीं किया जाएगा कहीं पर।